नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी डाइजेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और जीआईटी के हिस्टोलॉजी के बारे में, यानी उसकी लेयर की हिस्टोलॉजी के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कैविटी के बारे में, जिसके अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, और फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे, और जो है ईसोफेगस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी जो है वो बकल कैविटी बोला जाता है, या फिर इसको माउथ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआईटी और डाइजेशन सिस्टम, यानी कि डाइजेशन सिस्टम या फिर जीआईटी का फर्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू माउथ एंड वेस्टिबुल। ओरल कैविटी जो है वो माउथ और वेस्टिबुल में डिवाइड होती है। अब वेस्टिबुल जो है वो होता क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, वेस्टिबुल इज स्पेस बिटवीन लिप्स एंड चिक्स, यानी कि जो वेस्टिबुल है वो लिप्स और चिक के बीच वाला स्पेस होता है, जो कि टीथ से एक्सटर्नली और गम से इंटरनली जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। तो टीथ जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यानी कि हम देखते हैं इसको इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंटेन 20% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ माउथ, यानी कि माउथ के सरफेस एरिया में 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि 20% सरफेस एरिया कवर करता है कौन, टीथ। नेक्स्ट है कंटेन क्राउन, नेक और रूट, यानी कि जो टीथ है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्राउन, नेक और रूट में। क्राउन जो है वो अपर पार्ट होता है, नेक जो है वो मिडल पार्ट होता है, और रूट जो है वो लोअर पार्ट होता है टीथ का। नेक्स्ट पॉइंट है टीथ कंटेन फॉलोइंग टिश्यू, यानी टीथ के अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है इनेमल। इनेमल क्या है? इनेमल जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू है कवर द टीथ क्राउन, यानी कि ये जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू है जो कि क्राउन को कवर करने का काम कवर करती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसके अंदर आता है डेंटिन। इनेमल के नीचे होता है डेंटिन, जो कि लेस कैल्सिफाइड हार्ड टिश्यू है ना, जो कि लेस कैल्सिफाइड हार्ड टिश्यू है, जो कि टीथ के मेन बल्क को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है रूट पोर्शन कवर्ड बाय सीमेंटम, और जो रूट पोर्शन है उसके अंदर एक लेयर कवर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं सीमेंटम। नेक्स्ट है इसके अंदर पल्प। अब हम देखते हैं पल्प क्या होता है। पल्प जो है वो सॉफ्ट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, एनक्लोज बाय डेंटिन, जो कि डेंटिन से ढका होता है। इन द सेंट्रल पार्ट के अंदर, टीथ के सेंट्रल पार्ट के अंदर डेंटिन से ढका होता है। कौन सा पार्ट? पल्प वाला पार्ट, जो कि सॉफ्ट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल्स, यानी पल्प के अंदर जो है वो नर्व और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब जो है वो है पेरिडेंटल लेयर जो है वो टीथ को जॉ के अंदर सपोर्ट करने का काम करती है बाय टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट हम टीथ के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। टीथ के मेनली 4-5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। टीथ का जो फंक्शन है पहला वो है चबाने का काम करता है, दूसरा स्पीच का काम करता है, तीसरा गिव ए शेप एंड ब्यूटी ऑफ फेस, यानी कि हमारे फेस के शेप को और ब्यूटी को मेंटेन करने का काम करता है। और चौथा फंक्शन है मे बी यूज्ड फॉर सेल्फ डिफेंस, यानी कि हम टीथ को जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पर किसी ने हमला करा तो हमने उसको बटका भर दिया तो उसने हम लोग को छोड़ दिया, तो हम इसके लिए भी सेल्फ डिफेंस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं टीथ के सप्लाईज के बारे में, यानी टीथ के अंदर कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेन से आके जुड़ती है और कौन सी नर्व होती है। तो जो आर्टरी है वो आर्टरी होती है सप्लाइड होती है मैक्सिलरी आर्टरी। वेन जो है वो इसको टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस से जोड़ती है। और नर्व इसके अंदर जो है वो 2 होती है, एक तो अपर जॉ के अंदर और एक लोअर जॉ के अंदर। अपर जॉ के अंदर जो है वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच होती है, और लोअर जॉ के अंदर जो है वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। देखिए लिखा मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। टीथ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करा था। क्राउन वाला पार्ट, ठीक है, क्राउन वाला पार्ट ये रहा, नेक वाला पार्ट ये रहा, और रूट वाला पार्ट ये रहा।
सबसे आउटर जो थी वो थी इनेमल, उसके अंदर थी डेंटिन, डेंटिन के अंदर थी पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के अंदर थे यहाँ पे नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर थे आगे अंदर वाली रूट वाली लेयर पे इनर लेयर प्रेजेंट थी जो यहाँ पे ब्लू कलर में शो हो रही है, उसको बोलते हैं सीमेंटम। ठीक है, और ये जो है आपको दिख रही है स्ट्रक्चर वो है गम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टंग के बारे में। टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है और हाईली मोबाइल है, यानी कि जो टंग है वो हाईली मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है यानी मसल से बना होता है, और हाईली मोबाइल यानी कि ज़्यादा मूवमेंट करने का काम करता है। लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ टीथ, जो कि माउथ के फ्लोर पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम पार्ट के बारे में बात करते हैं। टंग जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, रूट, टिप और बॉडी। रूट जो है वो हाइयोइड बोइन और सॉफ्ट पैलेट से अटैच होती है। टिप जो है वो एंटीरियर फ्री पार्ट होता है, यानी आगे की तरफ फ्री पार्ट होता है। और बॉडी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, अपर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। अब हम बात करते हैं अपर सरफेस के बारे में। अपर सरफेस भी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला है एंटीरियर 2/3 पार्ट और दूसरा है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। एंटीरियर 2/3 पार्ट को हम बोलते हैं ओरल पार्ट, और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अपर पार्ट जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसके अंदर वी शेप का ग्रूव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जो कि टंग को डिवाइड करता है 2 पार्ट के अंदर, ओरल पार्ट के अंदर और फेरेंजियल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकस मेम्ब्रेन हैज़ प्रोजेक्शन, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। एंटीरियर 2/3 पार्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेपिलाई। ठीक है, नेक्स्ट है इन पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, यानी पोस्टीरियर 1/3 पार्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पर लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होगा जिसको हम बोलेंगे लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू आगे समझेंगे, बट उससे पहले इन्फीरियर सरफेस की बात करते हैं जो कि कवर्ड होता है स्मूथ मसल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर पेपिलाई एब्सेंट होती है और यह अटैच होता है फ्लोर ऑफ माउथ से बाय म्यूकस फोल्ड जिसको हम बोलते हैं फ्रैंक्लम लिंगुआई। ठीक है, अब हम पेपिलरी की बात करते हैं कि पेपिलरी क्या होता है। पेपिलरी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन का जो प्रोजेक्शन होगा उसको बोलते हैं पेपिलरी। और पेपिलरी जो है वो 4 टाइप की होती है। सबसे पहला है सर्कमवेलन, दूसरा है फंजाइफॉर्म, तीसरा है फिलीफॉर्म और चौथा है फोलिएट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सर्कमवेलन। सर्कमवेलन नाम से पता लग रहा है, सर्कमवेलन का मतलब है कि ये जो पेपिलरी वो सर्कल शेप में होगी और सबसे लार्जेस्ट पेपिलरी होती है। इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, यानी आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पेपिलरी है फंजाइफॉर्म। फंजाइफॉर्म जो है वो टिप पर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पेपिलरी है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो है वो मोस्ट न्यूबिनस पेपिलरी है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला पेपिलरी है। स्मॉलेस्ट पेपिलरी है प्रेजेंट एट प्री सल्कस एरिया, यानी कि सल्कस से पहले वाले एरिया पे प्रेजेंट होती है और इसके अंदर टेस्ट बड नहीं होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पेपिलरी की बात करें तो फोलिएट के बारे में, तो एट लेटरल मार्जिन जस्ट एंटीरियर टू सर्कस टर्मिनलिस, यानी कि सल्कस टर्मिनलिस से जस्ट पहले लेटरली प्रेजेंट होता है और लीफ शेप स्ट्रक्चर का होता है। ये देखो ये बना हुआ है, ये लीफ शेप स्ट्रक्चर का होता है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। टंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट के अंदर। ये जो आपको वी शेप का ग्रूव दिख रहा है यहाँ पे रेड लाइन में, ये है सल्कस टर्मिनलिस, और जो सर्कल टर्मिनलिस को बीच में से जोड़ता है उसको बोलते हैं फोरमन कैकम। और जो इसके सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सर्कमवेलन पेपिलरी। उसके आगे प्रेजेंट होता है फोलेट पेपिलरी जो कि लीफ शेप का होता है, और बीच में प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलरी, और आगे टिप की तरफ प्रेजेंट होते हैं फंजाइफॉर्म पेपिलरी। और जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है उसके अंदर जो हमने आपको बताया था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। सीक्रेशन जो है वो प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट इसके अंदर है क्लासिफिकेशन। सलाइवरी ग्लैंड का मेजरली 3 क्लासिफिकेशन होता है। 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसको हम टेबल के थ्रू समझेंगे कि कौन सी सलाइवरी ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है, कितना % कॉन्ट्रीब्यूशन देती है और किसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे साथ के साथ। ठीक है, सबसे पहला है पैरोटिड। पैरोटिड जो है वो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। इससे डक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं स्टेंसन डक्ट, और ये जो है वो ईयर के आगे प्रेजेंट होती है। इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% होता है और ये सीरस टाइप सेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, जो कि इससे थ्रू डक्ट निकलती है, वो है वाटसन डक्ट, और ये जो है वो मैंडिबल की बॉडी में प्रेजेंट होती है और 70% कंट्रीब्यूट करती है। और ये मिक्स टाइप सेल होती है जिसके अंदर सीरस जो है वो 4% होता है और म्यूकस जो है वो 1 होता है। नेक्स्ट है सब लिंगुअल, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होती है। नाम से पता लग रहा है सब लिंगुअल है, तो मतलब टंग के नीचे प्रेजेंट होगी और इससे एक डक्ट निकलेगी जिसको बोलते हैं रविनस डक्ट। ये जो है वो 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है और ये भी मिक्स टाइप सेल होती है जिसके अंदर सीरस तो 1 होता है और म्यूकस जो है वो 4 होता है। 1:4 का रेशो होता है। अब हम देखते हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू फॉर्म्ड होता है और एक दिन के अंदर 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो दो पार्ट में इसका कंपोजिशन होता है। सबसे पहला है वाटर और दूसरा है सॉलिड। सॉलिड के अंदर भी 2 होते हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर होते हैं एंजाइम। एंजाइम के अंदर भी टाइलिन एंजाइम और सबलिंगुअल लाइपेज होता है और म्यूकस होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम एंड आईजीए एंटीबॉडी ऑल्सो प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर जो है वो लाइसोजाइम और आईजीए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। अब हम सलाइवा के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? टाइलिन जो है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है और लिंगुअल लाइपेज जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। दूसरा फंक्शन है लुब्रिकेशन का। लुब्रिकेशन में मदद करता है और डिफेंस के अंदर मदद करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो है वो सेकंड डाइजेशन ऑर्गन है माउथ के बाद में, और ये जो है वो मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है, और लोकेटेड होती है बिहाइंड द नोज माउथ एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स माउथ और नोज के पीछे प्रेजेंट होती है। 13 सेंटीमीटर लंबी होती है और नीचे की तरफ ईसोफेगस से कनेक्ट होती है। इसके पार्ट के बारे में बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है वो नोज के पीछे प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेटरल वॉल ऑफ हैज़ ओपनिंग, यानी कि जो नेजोफेरिंग्स है उसकी लेटरल वॉल पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब या फिर उस्टेमन ट्यूब, जो कि ईयर से आती है। नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो है वो मिडिल पार्ट होता है बिहाइंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे होता है और कॉमन पाथवे होता है एयर और फूड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैरिंगोफेरिंग्स की। ये लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर खाली फूड पासेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो ट्यूब शेप का होता है, यानी कि नैरो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का नैरो वाला पार्ट होता है, एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर फेरिंग्स टू कार्डिक ऑरिफिस ऑफ स्टोमच, यानी कि लोअर फेरिंग्स से लेकर कार्डिक ऑरिफिस, स्टोमच के कार्डिक ऑरिफिस तक फैला होता है। लोकेटेड जो है वो 6 सर्वाइकल से लेकर 11 थोरासिक वर्टिब्रा तक होता है और ये जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला है सर्वाइकल पार्ट, दूसरा है थोरासिक पार्ट और तीसरा है एब्डोमिनल पार्ट, यानी कि डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। इसके रिलेशन देखते हैं हम कि ईसोफेगस जो है वो किस किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है। पास में होता है एंटीरियरली जो है वो ट्रेकिया के पास में होता है, यानी कि आगे की तरफ जो है उसके ट्रेकिया होता है ईसोफेगस के। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है ईसोफेगस के, और लेटरली जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अगर आपको इसी तरह कंटेंट देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।